सामईन आदाब, मैं आपका मेजबान तारिक रात्रा आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की तरफ से आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम मगरबी एशिया यानी वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट, जिसे हम जनरली इस नाम से भी हम देखते हैं, ऐसे गल्फ कंट्रीज हैं, ईरान और जो यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल का जो कंबाइंड वार है अगेंस्ट चल रहा है ईरान के साथ, तो इसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत सारे तरीके से जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स इसमें सामने आ रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो एक बड़ा मुद्दा या बड़ा चैलेंज जो है सारी दुनिया के सामने ग्लोबली ये इफेक्ट हो रही है सारी इकोनॉमी, फार फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, फार फ्रॉम द वेस्ट एशिया, तो सारी दुनिया में ये इम्पैक्ट कर रहा है। तो आज इस खुसूसी प्रोग्राम में हमने जिन मेहमान शख्सियत को मदऊ किया है इस प्रोग्राम के लिए, ये माहिर इक्तिसादियात हैं डॉक्टर एजाज अयूब साहब, जिनके साथ हम वक्तन फवक्तन इकोनॉमी के हवाले से या जो इश्यूज होते हैं इसके रिलेटेड इस पे भी बातचीत करते रहते हैं। हम इनके साथ गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो डॉक्टर एजाज अयूब साहब, आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया तारिक साहब। डॉक्टर एजाज साहब, आप एज एक्सपर्ट जानते हैं क्या है ये सिचुएशन, क्या जो ये हो रहा है तो किस तरह का इम्पैक्ट है ग्लोबल लेवल पे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आजकल की जो ग्लोबल सिस्टम्स है उसमें ट्रेड हो, सर्विसेज हो, एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक गुड्स हो, इसमें एनर्जी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। वो आपकी डिजिटल इकोनॉमी हो, वो आपकी रियल इकोनॉमी हो, हर एक जगह हो, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हो, हर एक शोबे में एनर्जी का इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी इकोनॉमी जहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट कंसिडरेशन पॉसिबल ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल दे हैव सफिशिएंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बिसाइड्स एनर्जी, सप्लाई चेन की अगर हम बात करेंगे, आपकी ग्लोबल इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। जो कंजप्शन इंडिया में होती है वो ज़राअत के मामले से हो, फर्टिलाइज़र्स की बात करें, वो खाने की चीज़ें हों, वो आपके कंज्यूमर गुड्स हो, ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आती है। इसी तरीके से इंडिया भी प्रोड्यूस करता है जो मुख्तलिफ जगहों पे बेचता है। तो ये सप्लाई चेन मुख्तलिफ रास्तों से होके आती है, इंडियन ओशन के ज़रिए आती है, पहाड़ी रास्तों के ज़रिए आती है, ट्रेन के ज़रिए आती है। कहीं पे भी अगर सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो तो इन चीज़ों की कंजप्शन में और इंडस्ट्रियल गुड्स जो फर्दर पैदावार के ऑप्शंस देते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स की सप्लाई में या एनर्जी की सप्लाई में या फूड सप्लाईज में, इन सब चीज़ों में डिसरप्शन अगर आती है तो इकोनॉमी एज वेल एज गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, गवर्नमेंट के रेवेन्यू, आपकी जॉब्स पे, आपकी एम्प्लॉयमेंट पे, हर एक शोबे पे आपको असर देखने को मिल सकता है। डॉक्टर साहब, एनर्जी जैसे आपने बात की, तो एनर्जी में क्या हमारे सामान्य समझना चाहेंगे या हम उनको बताना चाहेंगे आपके जरिए से कि ये एनर्जी आखिर कितना, आप जो कहा कि इंटरकनेक्टेड है, ऑल द कंट्रीज अक्रॉस वर्ल्ड, चाहे वो किसी भी कंटिनेंट में हैं, सो दैट मीन्स कॉन्टिनेंटल भी इम्पैक्ट है। तो इतने बड़े कॉन्टिनेंट्स कहां से कहां तक, सात समुद्र पार जैसे हम कहते हैं, अमेरिका है, बर्तानिया, बाकी जो मुल्क है, हमारा नेबरहुड, सारा जो दुनिया है इस वक्त इस लपेट में है। तो ये एनर्जी है क्या आखिर ये चीज? अभी अगर हम बात करें कि हमारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनसे हम चला, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जी, जैसे कोल है जी, जैसे हमारी क्रूड ऑयल जिसके पेट्रोल मिलता है, डीजल निकलता है जी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीज़ों की वजह से हमारी जो आम जिंदगी है वो चलती है, डे टू डे लाइफ। इनफैक्ट आपका डिफेंस, जो कौमी सलाहियत, आपकी सिक्योरिटी, आपकी जो भी एयरफोर्स, ये हर मुल्क के लिए चैलेंज बना हुआ है, बहुत बड़ा चैलेंज है। आपकी इंडस्ट्रीज जो आपको बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट देती है, आपके मुख्तलिफ इदारे, हॉस्पिटल्स, ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल सेक्टर्स, हर एक चीज के लिए एनर्जी जरूरत है जी। अब कुछ मुल्कों में बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, जैसे मिडिल ईस्ट में ऑयल ज्यादा निकलता है जी, इंडिया में कोल बहुत ज्यादा निकलता है, किसी जगह पे यूरेनियम या जैसी जो चीजें न्यूक्लियर एनर्जी में जरूरत पड़ती है वो ज्यादा निकलता है। तो ये कंट्रीज हर एक दूसरे पे डिपेंड रहती है। जैसे अभी ऑयल पे सारी दुनिया की कंट्रीज जो है वो मिडिल ईस्ट एज वेल एज, हाँ, रशिया, वेनेजुएला, ऐसी कंट्रीज जहाँ से ऑयल निकलता है। इंडिया में जैसे अभी हम देखेंगे हमारा जो टोटल एनर्जी कंजप्शन है, हमारी एनर्जी कंजप्शन का मेजर पोर्शन जो कंट्रीब्यूट करता है दैट इज कोल। 55% जो इंडिया कंज्यूम करता है एनर्जी एनुअल, उसका मेजर पोर्शन कोल से। और फॉर्चुनेटली इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग नेशन। लेकिन दूसरी लेवल पे जो आता है 55% के बाद जो सबसे ज्यादा बड़ी एनर्जी हम यूज करते हैं दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 30%। क्रूड ऑयल लाते हैं, क्रूड ऑयल 30% जो हमारी एनर्जी है वो उसमें। उसके बाद बाकी रिमेनिंग 85 के बाद जो हो गए 55 + 30 85, 15% में आपका कंबाइंड आता है, सोलर, विंड, आपका बायोमास, इनफैक्ट आपका अदर रिन्यूएबल, न्यूक्लियर आता है, वो सारा आता है। लेकिन जो 30% है जिसकी मैंने बात की, क्रूड ऑयल, ये इंडिया की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बहुत ही काफ़ी, उसमें खाली 12% की डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इंडिया की जी, और 88% हमको खरीदना पड़ता है।
इंपोर्ट करना पड़ता है डिफरेंट कंट्री से। रशिया से बहुत सारा खरीदते हैं, इराक से खरीदते हैं, सऊदी अरेबिया से, ईरान से खरीदते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी खरीदते हैं, तो मुख्तलिफ जगहों से। तो जो ही ये वॉर स्टार्ट हो गया जी, ये जो सोर्सेज थे इन पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ। जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस, जो पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट जिसको हम बोले वेस्ट एशिया बोलते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ। एक तो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई, दूसरी चीज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसकी हम बात करें, बाकी मुल्कों का तेल भी लगभग वहीं से गुजरता है। तो एक तो सप्लाई चेन और प्रोडक्शन कैपेसिटी दोनों चीज़ों पे असर पड़ा। एज ए रिजल्ट जो ये 30% वाली जो हमारी कैपेसिटी कंजप्शन जो सपोर्ट करता था क्रूड ऑयल, उसमें एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आ गया इंडिया को। कोल तो हमारे पास है, न्यूक्लियर, विंड, सोलर, वो सारी चीज़ें, लेकिन 30% वाली चीज़ एक बहुत बड़ा है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग नेशन इन द एंटायर वर्ल्ड। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे यूएस, तीसरे नंबर पे इंडिया आता है जी। पॉपुलेशन के एतबार से भी बहुत बड़ा मुल्क है, और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के एतबार से भी यहाँ पे एनर्जी कंजप्शन की अभी बहुत ज़्यादा खपत है। दैट्स वाई यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखने का खदशा है। डॉक्टर साहब, चूंकि ये इम्पैक्ट आया, अब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे गवर्नमेंट इज टैकलिंग इट इन इट्स ओन वे। यानी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ऑल पार्टी मीटिंग की, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमारे पास जो हम लोगों को बताते हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे इसका हम कहेंगे स्टॉक पोजीशन बताएं, या हमारे पास एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, चाहे आपने क्रूड ऑयल की बात की, कोल की बात की, जो भी अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, तो किस तरह से एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए लोगों को कि वो मुतमईन रहें कि अगर ये क्राइसिस ग्लोबल क्राइसिस है तो हमारी कंट्री लेवल पे किस तरह से इसको टैकल किया जा रहा है, किस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है? पहली चीज़ तो हर एक मुल्क, वो चाइना हो, यूएस हो, वो इंडिया हो, जो कि बाहरी मुल्कों के लिए एनर्जी पे डिपेंड है, वो एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रखते हैं। इंडिया के पास भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। वो रिजर्व की कैपेसिटी जो है अभी 2/3 एज पर रिसेंट RTI जो हुआ था, अराउंड 67% वो कैपेसिटी फुल है अभी। अब गवर्नमेंट का अभी एप्रीहेंशन क्या है? अभी एप्रीहेंशन है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ एंड पैनिक बाइंग, जो पीक डिमांड थी वो एकदम से इंक्रीज हो गई। पीपल आर बाइंग मोर देन रिक्वायर्ड करंटली, स्टॉक होल्ड कर रहे हैं बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा। तो उस चीज़ को कंटेन करने के लिए, एक तो मैंने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात की, वो अराउंड 10 डेज का है, 9 to 10 डेज का स्टॉक है। इन केस ऑल द सप्लाईज कट हो जाती है इंडिया को बाहर की मुल्क से, तो 10 दिन तक फिर भी इंडिया के पास सप्लाईज है एज पर द रिसेंट आ रही है। लेकिन बंद नहीं हुआ है। रशिया से ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं। इनफैक्ट सम ऑफ शिप्स कंटेनर्स हैव बीन अलाउड टू पास थ्रू हॉर्मुज आल्सो फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आपने ये हॉर्मुज की करेक्ट। तो उस सूरत में ऑगमेंटेशन हो रही है। हाँ, अवेलेबिलिटी में थोड़ी बहुत ये है, चोक्ड है। दूसरी, प्राइसेस इंक्रीज हो गए, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अवेलेबिलिटी। अभी क्रूड ऑयल पर बैरल का जो रेट है वो 25-30%, 40% से इंक्रीज हो गया है। अब उसकी वजह से इन्फ्लेशन का खतरा है, बिकॉज इट्स अंडरलाइन। पहले हम स्टेप्स की बात करेंगे। दूसरी चीज़ जो सरकार ने की है कि इस वक्त PNG जो पाइप नेचुरल गैस है, उसके मार्च के पहले 3 हफ्तों में ही लगभग 4.5-3 लाख नए कनेक्शंस दिए गए, विच इज़ रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन LPG। वो एक दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो होर्डिंग कर रहे हैं, सरकार का एक रिसेंट बयान आया कि लगभग 33,000 रेड्स मारी गई, जिसमें लगभग 550 FIRs और 150 लोगों को अरेस्ट किया गया, जो कि इलीगली जो लोगों के लिए सामान है, एनर्जी है, LPG वगैरह, उसको होल्ड कर रहे थे। तो सरकार वहाँ से भी क्रैकडाउन कर रही है। 2 हमारे पास ऐसे एक्ट्स है, एक तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है और LPG कंट्रोल ऑर्डर है। दोनों को इन्वोक किया सरकार ने, ताकि ये जो पीक डिमांड है इसको फ्लैटन किया जाए, ताकि जो हमारी जो 10 दिन की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है या जो भी ऑगमेंट हो रहा है, इसको लंबा खींचा जाए टिल द टाइम सम सोल्यूशन कम्स, जो कि अभी सप्लाई चेन रिस्क उनको रिडक्शन, बिकॉज देयर हैज बीन अ थॉ, सम टॉक्स हैव स्टार्टेड। तो मे बी ये जो चीज़ें, हाँ, तब तक के लिए हम कैसे सर्वाइव एज ए इतनी बड़ी इकोनॉमी जहाँ पे 150 करोड़ के लोग रहते हैं, उसको कैसे चला के ले। डॉक्टर साहब, चैलेंजेस क्या अब इससे निकल रहे हैं? जैसे आपने कहा कि इस तरह की सिचुएशन है, टाइट पोजीशन है, गवर्नमेंट भी देख रही है सारी तरफ से, वो ऑल दीज स्टेप्स दे आर टेकिंग टू स्टेबलाइज द सिचुएशन और टू रैशनलाइज द डिमांड सप्लाई जो भी है इसमें। लेकिन एक्चुअल चैलेंजेस क्या है अभी गवर्नमेंट के सामने? सबसे पहला चैलेंज जो मुझे लगता है, ऑल्दो टू सम एक्सटेंट वो जेन्युइन है, एक फेयर जो लोगों में आया, उसकी वजह से जो पैनिक सेट इन हुआ है। पैनिक की वजह से 2 गलत चीज़ें हुई। एक तो पैनिक बाइंग हो रही है, और दूसरी इन्वेस्टर सेंटिमेंट या बिजनेस सेंटिमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। एज ए रिजल्ट इकॉनमी में इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट दिखेगा कि आपकी बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है, लोग शॉप नहीं कर रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, वो डायरेक्टली आपको जॉबलेसनेस में दिखेगा कुछ आने वाले महीनों में। इसीलिए जो रिसेंट असेसमेंट्स हुई
कि कितना डैमेज होगा इंडिया की इकोनॉमी को। अभी हम रिसेंट अगर हम देखें इकोनॉमिक सर्वे या आरबीआई का भी देखें, उन्हें प्रोजेक्शंस की थी 7% की ग्रोथ के हिसाब से चलेगा, लेकिन अब वो थोड़ा बहुत रिडक्शन होगी, मतलब 0.4 परसेंटेज पॉइंट्स, तो 6.6 ही में भी इंडिया ग्रो करेगा। बिसाइड्स दैट इन्फ्लेशन, क्योंकि हर एक चीज़ की एक कीमत होती है, एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन का अंडरलाइंग मेन कॉस्ट फ्यूल होता है, बिल्कुल। आपकी किचन एक्सपेंसेस में आपका एलपीजी एक मेन, तो ये सब चीज़ें मिला के इन्फ्लेशन में थोड़ी बहुत, फॉर्चुनेटली इंडिया के साथ एक अच्छी चीज़ है कि पिछले कई क्वार्टर से इन्फ्लेशन बहुत धीमी थी। तो इन्फ्लेशन अगर हो रही है तो असेसमेंट है जो इनने प्रोजेक्ट की थी इन्फ्लेशन, वो 4.3 तक चली जाएगी। बड़ा चीज़ जो है इसमें, जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, वो प्राइस कौन बेयर करेगा? ये 3 एंटिटीज बेयर कर सकती है। या तो पेट्रोलियम कंपनी जो कि बड़ी कंपनी है जहाँ पे है, या तो सरकार जो टैक्स कलेक्शंस करते हैं, कस्टम्स वगैरह, एक्साइज वगैरह जो कलेक्ट, या तो कंज्यूमर करेगा। अब अगर कंज्यूमर को पास ऑन किया तो ऑलमोस्ट एज पर असेसमेंट इट विल बी 43% इन पेट्रोल एस्केलेशन और 19% इन डीजल, अगर सरकार ने ये बियर नहीं किया, डायरेक्टली पास ऑन किया क्रूड ऑयल। लेकिन चूंकि इसके अपनी खदशात है, कॉन्सिक्वेंसेज है, अगर ये सारा का सारा कंज्यूमर को दिया जाए, कंज्यूमर इकोनॉमी पे इंपैक्ट हो सकता है, आपकी ग्रोथ एकदम से रिटार्ड हो सकती है। तो यहाँ पे सरकार चिप इन करेगी, थोड़ा बहुत मार्जिन आपके पेट्रोलियम कंपनीज बर्दाश्त करेंगी, और थोड़ा बहुत जो ये है टैक्स कलेक्शन जो सरकार रिड्यूस करेगी। अभी उसकी वजह से जो असेसमेंट है कितना लॉस हो सकता है अगर टैक्स कलेक्शन सरकार फोरगो करेगी, इट्स अबाउट 19.5 रुपीज़ पर लीटर सरकार को खसारा उठाना पड़ेगा, जो कि लगभग जीडीपी का 1.1% है। इसी तरीके से एलपीजी में अगर सरकार ने पास ऑन नहीं किया कॉस्ट कंज्यूमर को, तो अराउंड 11 लाख करोड़ हो रहा है पर ईयर। तो मेरे ख्याल में सरकार एक बैलेंस्ड अप्रोच लेगी, थोड़ा बहुत पेट्रोलियम कंपनीज, थोड़ा बहुत खुद खसारा, और में भी थोड़ा बहुत कंज्यूमर को पास ऑन करेगी। जैसे कि हमने रिसेंटली देखा, जो प्रीमियम पेट्रोल था उसमें 2 रुपये चढ़ गए जी। तो ये सारी चीज़ें सरकार के लिए एक टाइट रोप वॉक है कि यहाँ से ग्रोथ भी नहीं कम होनी चाहिए, यहाँ से इन्फ्लेशन भी नहीं होनी चाहिए, वहाँ से सप्लाई चेन रिस्क है और क्रूड ऑयल भी बढ़ रहा है। तो एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है सरकार के लिए। तो डॉक्टर साहब, अब आम इंसान के लिए, जो आम इंसान है मुल्क में, जम्मू कश्मीर में भी हम बात करें, जम्मू कश्मीर के हवाले से भी हम तो एक जैसे लोग हैं, तो क्या आपको दिख रहा है सारे मुल्क में, पूरे मुल्क के अंदर या जम्मू कश्मीर में किस तरह की सोच उभर रही है कि हमें ये स्टेबलाइज करना है, लोगों के अंदर पैनिक जैसे आपने बात की, या जो नुकसानात के जो खदशात हैं, ये किस तरह से लोगों को समझना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि इमीडिएट यानी मुस्तकबिल करीब में या जो हम देख सकते हैं उसमें कोई सिचुएशन सुधरने की क्या कोई है, ऐसी कोई आपको नजर आ रही है वो किरण? यही चीज़ अगर 5-6 साल पहले होती तो ज़्यादा खतरनाक होती। अभी मैं बोलूँगा कुछ चीज़ें हैं जो हमको इसमें मिटिगेट, रिस्क को रिड्यूस करने में मदद देगी। जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें कहीं हद तक हमारा सोलर और बैटरी ऑपरेटेड चीज़ें, आपकी बसेस भी है, आपके रिक्शाज भी है, आपकी स्कूटीज भी है। ओके। तो मीन्स पेट्रोलियम वाली चीज़ों के मुतबादिल चीज़ें आ चुकी है। मैं नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, लेकिन कंप्लीट स्टैंड स्टिल पे कंट्री नहीं आएगी जी। कंट्री विल स्टिल बी वर्किंग जी। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है, जो कि डोमेस्टिक, पर्टिकुलरली पीएम सूर्यघर योजना की मैं बात करूंगा, जिसकी वजह से एक एनहांस एडॉप्शन हो गया सोलर इलेक्ट्रिसिटी हाउस होल्ड्स में जी जी। तो वो एक बहुत ही कम परसेंटेज है, लेकिन देयर इज समथिंग टू फॉल बैक अपॉन। और इंडिया ने जो डोमेस्टिक सोलर प्रोडक्शन इंक्रीज की है, दैट इज अराउंड 333 टेरावाट्स की कैपेसिटी बढ़ाई है, एंड इट हैज सब्सटेंशियली गोइंग अप। बहुत कम है, टोटल परसेंटेज इंडिया की लगभग 3% ही है सोलर से आता है। ये 10 तक भी जा सकता है, 15 तक भी जा सकता है। या न्यूक्लियर कैपेसिटी है, ये भी, इसमें भी एनहांसमेंट की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म है, मींस इमीडिएट हमको नेक्स्ट 6 महीने देखने, नेक्स्ट 3 महीने देखेंगे। उसमें मुझे लगता है कि सरकार एक मे बी कैलकुलेटेड डिसीजंस लेगी, हाउ टू मैनेज सम थिंग्स विच कैन बी मैनेज रिमोटली, वर्क फ्रॉम होम वगैरह चीज़ें, टिल द टाइम जो सिचुएशन वेस्ट एशिया में इंप्रूव हो जाएगी, एंड मे बी सम गुड थिंग्स विल कम आउट ऑफ दीज टॉक्स विच आर प्लान टू बी हैपनिंग वेरी सून। डॉक्टर साहब, इस वक्त लोगों को क्या करना चाहिए, सरकार किस चीज़ पे उनको फोकस करना चाहिए कि सो दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड, वो पावर भी है, सोलर भी है, एलपीजी भी है, उनको किस तरह से इसमें लोगों का जो जहन है या आवाम को अडेप्टेशन के लिए क्या किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से या जनरल जो दोज हु आर इन द एडमिनिस्ट्रेशन? सरकार के लिए 4 बड़ी प्रायोरिटीज है। सबसे पहला एनर्जी को लेकर डिफेंस होता है, ओके, सबसे पहला शेयर उनका जाता है। दूसरा एसेंशियल, जैसे हेल्थ सर्विसेज, फायर सर्विस है, पुलिस है, दूसरी लेवल पे दो आते हैं। तीसरी लेवल पे हाउस होल्ड्स आते हैं, जिसमें किचन वगैरह वो सब। चौथी लेवल पे कमर्शियल आता है, जिसमें हमने देखा कमर्शियल सिलेंडर्स की भी कमी वगैरह आती है। बिल्कुल। तो डिफेंस का तो खैर सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। उसके बाद आपका एसेंशियल सर्विसेज है, वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मोस्टली।
हाउस होल्ड्स की मैं बात करूंगा कि इसमें राशनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें अवेयरनेस सरकार को भी ज़रूरत है और लोगों को भी ज़रूरत है कि हाउ वी कैन रिड्यूस द डिपेंडेंस, हाउ वी कैन रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ एनर्जी। कार पूलिंग की बात आई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आई, उसकी वजह से आप ट्रांसपोर्टेशन वाली मास ट्रांसपोर्टेशन यूज होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की यूज़ आई, या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए साइकिल्स की इस्तेमाल करना। अभी तो खैर उतना हमारी शॉर्टेज है नहीं, बट आई एम सेइंग इफ थिंग्स कीप ऑन गोइंग लाइक दिस मे बी वी हैव टू अडॉप्ट दोज थिंग्स। एंड जब हम किचन की बात करें, उसमें कम मुतबादिल है, एक बड़ी चीज़ जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी। आई थिंक जो रिसेंट ट्रेंड्स दिख रहे हैं कि इंडक्शन कुकर्स में काफ़ी ज़्यादा, एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू आस्क यू, हाँ, उसमें ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट जो है गैजेट्स, एनर्जी एफिशिएंट गैजेट्स हैं, लेकिन वो एनर्जी भी एक लिमिटेड है हमारी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी से। जम्मू कश्मीर में तो वो हमारे लिए वो चैलेंज है, लिमिटेड है। लेकिन अगर हम थोड़ी रैशनिंग करें कि हमारे गीजर्स या बाकी सारे जो इक्विपमेंट जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें, हम इस जो क्राइसिस का सामना जो है बहुत बेहतर तरीके से और बहुत लंबी तरीके तक कर सकते हैं, रादर देन होर्डिंग एंड पैनिक बाइंग। आई थिंक we need to be very cautious about usage of energy. डॉक्टर एजाज साहब, आपके साथ बातचीत जारी रहेगी। अभी हमारे साथ हैंडक्राफ्ट सेक्टर से जुड़े एक कश्मीरी एक्सपोर्टर तारिक अहमद डार लाइन पर मौजूद हैं। आइए इनके तासुरात सुनते हैं। तारिक साहब, वेस्ट एशियन वॉर जारी है, यूएस, इजराइल और ईरान के दरमियान बहुत खतरनाक सूरत हाल है। इसकी वजह से आप क्या देखते हैं, आपके कारोबार, आपका एक्सपोर्ट, आपका यहाँ का लोकल लेवल पे किस तरह से आप देखते हैं, आपके जो यूनिट्स चल रहे हैं इस पर क्या असरात पड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि वॉर कहीं पे भी हो, वो किसी भी चीज के लिए अच्छी नहीं है। वॉर तो वो तो है ही है, बट जहां तक हमारा ताल्लुक है, बिकॉज हम कश्मीर रीजन से ताल्लुक रखते हैं और हमारा ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होता है, और उस एक्सपोर्ट में मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ा मार्केट है हमारे कश्मीर का। स्पेशली जब हम पश्मीना की बात करते हैं तो वो एक्चुअली ऑब्वियसली बहुत बड़ा हिट हुआ है। मैं अपनी भी एक बात बताऊं, मेरे को 14 मार्च मेरा एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन था दुबई में। मैं अपने 6-7 कारीगर को भी लेके जा रहा था, बट ऑब्वियसली वो सब कैंसिल करना पड़ा। अभी काफी सारे लोगों ने जिन्होंने एक्सपोर्ट की हैं वो लटकी पड़ी हैं, बीच में कहीं पहुंच नहीं पाई हैं, और जिन लोगों ने एक्सपोर्ट किया था पहले, अब उनकी पेमेंट्स वहां से नहीं आ रही हैं, और जो नए ऑर्डर्स आने थे वो उनका तो अब कुछ पता ही नहीं है। रमजान के महीने में मिडिल ईस्ट से बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आते थे और बहुत बड़ा काफी क्वांटिटी में माल जाता था यहाँ से, तो वो तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। साथ ही जैसे हमारे कार्पेट्स का आप ले लीजिए, पेपर मैशी का हमारे लिए, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में बहुत जाता है, यूएस बहुत ज्यादा जाता है। अब चूंकि यूएस ही वॉर में इन्वॉल्व है डायरेक्टली, तो ऑब्वियसली वहां की इकोनॉमी भी थोड़ी डगमगा रखी है अभी। और खास तौर से जब वो जो बायर्स होते हैं, जो ऑर्डर लेते हैं, जैसे अभी क्रिसमस के ऑर्डर्स होते थे पूरे यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए, क्रिसमस में ये पेपर मैशी का बहुत बड़ा ऑर्डर्स होते थे हमारे कश्मीर में, हजारों लाखों पीसेस पेपर मैशी के जाते हैं। बट वो अभी जो बायर्स होते हैं, जो ये ऑर्डर प्लेस करते हैं और लेके रखते हैं, वो सोच रहे हैं कि पता नहीं इकोनॉमी का क्या होगा, कैसे चलेगी, क्या रहेगा सिचुएशन, तो वो अभी ऑर्डर प्लेस करने से कतरा रहे हैं। तो वो एक बड़ा हिट है ऑब्वियसली कश्मीर एक्सपोर्ट के लिए। तीसरी एक बात जो कि एक देखिए, जो एक्सपोर्ट हो रहा था, जो हम कर रहे थे, वो तो ही है, बट दूसरी एक बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे कश्मीर में भी अभी हो रही है, सपोज कर मेरे कुछ ऑर्डर चल रहे हैं, ठीक है, मैं आपको अपनी पर्सनली बात बता रहा हूँ, मुझे शॉल्स डाई करने हैं, डायर ये कह रहा है कि मेरे पास गैस ही नहीं, तो मैं डाई कहाँ से करूँ? तो मेरे पास एक ऑर्डर है जिसको मुझे तकरीबन 150 पीसेस डाई करने हैं, बट ऑब्वियसली जो डायर्स हमारे हैं कश्मीर में, जितने भी डायर्स हैं, उनके पास गैस किसी के पास है नहीं, तो वो कह रहे हैं भाई अब तो पिछले 4 दिन से कोई भी डाइंग का काम नहीं हो रहा है। तो वो एक अलग इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा पड़ेगा। जी, तारिक अहमद डार साहब, इंशाल्लाह ये सब ठीक होगा और सारे जो काम हैं वो मामूल पर आ जाए। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं अभी आज की तारीख में कि ये जो पैनिक बाइंग हो रही है, चाहे पेट्रोलियम की तो बात करें, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, तो अब कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि एलपीजी के जो जैसे एचपी गैस है या कोई भी कनेक्शन किसके पास है, वो कहते हैं कि हम जब दे गो फॉर दिस रजिस्ट्रेशन थ्रू मोबाइल, तो वो नहीं हो रहा है, मतलब वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से लोग जो है परेशान हैं कि ये तो सरकार ने इसको शायद मतलब रोका है, अदरवाइज जो ही आपका मिस कॉल जाती वहां से आपको ओटीपी आता, आपका नंबर आ जाता, रजिस्ट्रेशन, बुकिंग नंबर, रिफिल नंबर, लेकिन अब नहीं आ रहा है, कई दिनों से नहीं आ रहा है, मे बी इज बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बट दिस इज समथिंग अनडिक्लेयर्ड होता है। एक तो ये अनडिक्लेयर्ड है, क्या सरकार को डिक्लेयर्ड तरीके से कई ऐसी चीजें सामने आनी चाहिए कि लोगों को बिल्कुल वो अवेयर हो, बिल्कुल वो मेंटली तैयार हो, साइकोलॉजिकली तैयार हो? क्या क्या किया जाना चाहिए सरकार को, हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार को?
आई थिंक गवर्नमेंट हैज बीन कमिंग फॉरवर्ड रेगुलरली, ओके, लेकिन और ज्यादा जरूरत है। जैसे कि आपने कहा, व्हेन देयर आर नो अनाउंसमेंट पीपल एज्यूम अ लॉट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल, उस एजम्पशन के चक्कर में उसमें रूमर्स जाते हैं, rumors उसमें जाते वो हैं। चीजें आती हैं जी। उस एजम्पशन के चक्कर में आपकी जो पीक डिमांड, जैसे मैं बोलूंगा इंडिया की पीक डिमांड पर डे एलपीजी की लगभग 55 लाख सिलेंडर्स है जी, और कमर्शियल में 4.5। यही डिमांड आपकी ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज हो गई। ऑब्वियसली आप तो कुछ ज़्यादा जलाने, ज़्यादा किचन तो बने नहीं इतनी एक रात में। ये क्या हुआ? ये पैनिक बाइंग, होर्डिंग हो रही है। इसमें मार्केट इंटरमीडिएटरीज का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन लोग भी, जैसे कि आपने कहा, SMS नहीं, ये नहीं आ रहा है, OTP नहीं आ रहा है। वाई? बिकॉज वो प्लेटफॉर्म का इतना ज़्यादा लोड बढ़ चुका है कि बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग टू बुक दैट। Yes. ऐसा नहीं है कि सरकार के पास अनलिमिटेड सोर्सेज, सरकार को चैलेंजेस का पता है। एवरी डे यू सी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कमिंग फॉरवर्ड इन टॉकिंग अबाउट सप्लाईज। कोई जरूरत नहीं है, रेगुलर अपडेट्स हम दे Regular रहे हैं updates। सरकार की तरफ से। बट आपकी दूसरी बात बिल्कुल सही है कि अगर वी हैव अ शॉर्टेज, वी आर एज्यूमिंग शॉर्टेज, सरकार को एक प्लान लोगों तक पहुंच, उससे एक ट्रस्ट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। यस, देयर इज गोइंग टू बी दिस थिंग एंड Exactly. सरकार हैज अ प्लान, देयर इज अ प्लान ऑफ एक्शन। जैसे कि कोविड के हम तैयार करेंगे लोगों को कि ऐसा कुछ हो सकता है। If things would improve, then it is improvement. अगर कुछ डिटीरियोरेशन हो रहा है ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे, उसका असर हम पे भी है, तो कम से कम कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है कि लोग इस चीज के, सरकार बताए एलपीजी का क्या स्टेटस है, पीएनजी का क्या स्टेटस, पावर का क्या स्टेटस है, किस तरह से लोगों को इसमें जो है क्या कहते हैं एतदाल के साथ काम करना है, एतदाल के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए वो चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंट एंड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल। Okay. जितनी फ्रीक्वेंट बिल्कुल। और जितनी क्रेडिबल होगी, लोग उतने एतमाद में रहेंगे और उतना वो पैनिक बाइंग से थोड़ा अवॉइड करेंगे। ये एक रियलिटी है, जो क्राइसिस है रियलिटी है। नहीं, बिल्कुल है, सबको पता है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऑप्शंस लिमिटेड है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मुल्क भी बड़ा है। तो इन सब रियलिटीज़ को नज़र रखते हुए कि हम एक सोसाइटी एट ए लार्ज, इसकी साइकोलॉजी को किस तरीके से प्रिपेयर करें इस चीज़ के लिए, मुझे लगता है गवर्नमेंट नीड्स टू कम अप विद अ प्रॉपर कम्युनिकेशन प्लान फॉर दिस, बिकॉज दिस थिंग मे एक्सटेंड फॉर सम टाइम। सर, जो हम जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर रीजन की बात करते हैं, देयर आर क्रेडिबल रिपोर्ट्स कि कई जगह तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े इस बात पे, पेट्रोल पंप्स पे, बाकी जगह पे, ये जो जहां पे हम रिफिल करते हैं गैस जो सर्विसेज, तो एक तरह का माहौल ऐसा उनकी तरफ से जो लोग कर रहे हैं, और इसमें पुलिस का भी इंटरवेंशन फिर होता है, फिर थोड़ा सा समटाइम्स इट इज सम काइंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है। कल रात को भी या इससे पहले भी कई दिन हो गया। तो सरकार के लिए क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि क्लियरली आना चाहिए, और दे शुड अपडेट इट थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दे आर क्रेडिबल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और जैसे हम हैं, वी एज पब्लिक ब्रॉडकास्टर वी आर डूइंग इट। तो अब अगर इसको आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट बनाएंगे, हमारे पास ये है, छोटी छोटी चीजें इसमें हैं, वो हमें बतानी चाहिए लोगों को। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? कोविड में एक लफ्ज यूज हुआ था, फ्लैटनिंग द कर्व। ओके, ये कर्व क्या होता है? जब पीक डिमांड होती है, उस वक्त हॉस्पिटल के पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतने पेशेंट। तो फ्लैटनिंग द कर्व एनर्जी के टाइम पे भी हम सेम लॉजिक यूज कर सकते हैं कि इकट्ठे पीक डिमांड को किस तरह से फ्लैटन किया जाए और इसको कैसे इलोंगेट किया जाए, ताकि बहुत देर तक हर एक के लिए समथिंग फॉर एवरीबडी, यस, नॉट एवरीथिंग फॉर समबडी। एग्जैक्टली, वो चीज आई थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग अबाउट इट, बोथ इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल एज द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। वो राशनिंग पे फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हो रही है, जितना मुझे पता है, एंड पैनिक को जितना देर तक दूर रखे, उतनी बेहतर तरीके से इस मुसीबत का सामना किया जा सकता है। जितना पैनिक सेट इन होगा, थिंग्स विल बी, जैसे कि आपने कहा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एग्जैक्टली, इट हैपेंड क्राइसिस कई जगह से, बिल्कुल, मतलब सरकार ने कुछ एक्शन भी लिया है कुछ पेट्रोल पंप के खिलाफ, लेकिन इस तरह की इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना चाहिए कि ऐसे इसको देखकर, इट्स नॉट द पुलिस सिचुएशन, इट्स नॉट एन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल ऑफ पीपल नीड इट। यानी बच्चे हैं, खवातीन हैं, बीमार हैं, हमें इन चीजों के लिए ये एनर्जी रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई वुड से रिसेंट डेटा अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 दिन का, रशिया से 82% इंक्रीज हो गया बाइंग, which means crude oil is coming from other sources. It's costly for India, exactly, but we are buying it. Yes. So supply might not be hampered, the costs might be increased, yes, to some extent. So people need to understand, इतना बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम as big as India, it cannot stay without energy. It will find a way. It is finding ways. वो अलग अलग कंट्री से तेल खरीद रहा है। इनफैक्ट ईरान हैज मेंशन्ड 5 countries इंक्लूडिंग आवर कंट्री कि जिनके लिए वो अलाउ कर रहे हैं, हॉर्मुज फ्रेंडली कंट्रीज दे हैव मेंशन्ड कि वो अलाउ करेंगे चीज ना, तेल वगैरह, और हो भी रहा है, जितना भी हो रहा है। सो अभी जो क्राइसिस की वजह से हम खुद को परेशान कर रहे हैं, इट्स बेहतर टू वी नीड टू ट्रस्ट आवर गवर्नमेंट्स। आई थिंक द सप्लाईज आर कमिंग एंड शॉर्टेज होगी टेम्परली, कॉस्ट बढ़ेंगे टेम्परली, बट इट वोंट बी एज बैड एज कोविड।
कोविड वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। Okay. ये एक बहुत ही डिफरेंट, ये बहुत माइल्ड चीज़ होगी अगर उस लेवल का हुआ भी, तो वी नीड टू ट्रस्ट एंड हैव फेथ। डॉक्टर एजाज अयूब साहब, हमें यकीन है कि वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, वेदर इट इज J&K गवर्नमेंट, सो दे आर वर्किंग ऑन इट एंड ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल द इंस्टीट्यूशंस, इंटर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इज इन प्लेस। तो इसमें बहुत काम हो रहा है, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इन चीजों को समझ के हम वो चीज अडॉप्ट करें और उस चीज पे हम अपने आप को स्टेबलाइज करें, अपना जहन, अपनी नफ्सियात इस पे रखें कि हम पैनिक बाइंग ना करें, नंबर 1। नंबर 2, हम इस तरह के इश्यूज या वेस्टेड इंटरेस्ट जो इसमें क्रीप इन होता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो सरकार की भी जिम्मेदारी और हमारी भी जिम्मेदारी है कि इंशाल्लाह इससे सारी दुनिया निकल जाएगी इस क्राइसिस से। वी होप कि ऐसे कुछ शायद काम हो रहे हैं, बैक चैनल में कहें हम या ओपन चैनल में कहें, तो इंशाल्लाह हो रहा है। तो ये सब मुझे लगता है सारे ग्लोब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे ममालिक के लिए। डॉक्टर एजाज साहब, आपका हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। सामीन, इसके साथ ही मगरब एशियाई हालात और इससे उभरती तवानाई सूरत हाल के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। सामीन, आप अपनी आरा और फीडबैक radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। सामीन, मुझे मेरे साथी न्यूज़ एडिटर्स इशफाक शाह और कौशिकी कश्यप और रिकॉर्डिंग मुआविन शेख तजम्मुल के हमरा इजाज़त दें। खुदा हाफिज।